हेलो गाइस। जय श्री राम। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी जो भी कोई हनुमान जी को निरंतर ध्यान धरते हैं, हनुमान जी का मन ही मन निरंतर जाप करते रहते हैं, उसका जो भी रोग दुख या फिर जो भी शोक या फिर जो भी संकट है, हनुमान जी धीरे धीरे उसे दूर करने लगते हैं। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी आज हम जानेंगे एक भक्त जो कि हनुमान जी का भक्त है। लाइक हमें कमेंट आया था उस भक्त का, क्यों ना उस भक्त ने हमें बताया है कि उसका लाइक हेल्थ इशू है। 3 साल से वो परेशान है और हनुमान जी का शरण में भी है, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिल रहा है। हम समझ सकता हूँ उस भक्त का अनुभव, यानी जो भी पीड़ा उसे गुजरना पड़ रहा है उस भक्त को। और ऐसा नहीं कि हनुमान जी का ध्यान धरने से या फिर हनुमान जी का शरण में आने से संकट दूर नहीं होते हैं, या फिर जो भी रोग जो भी हेल्थ इशू जो भी परेशानी है वो दूर नहीं होते हैं। लेकिन हनुमान जी के शरण में जो भी कोई आता है, अवश्य ही उसका लाइक जो भी प्रॉब्लम समस्या या फिर रोग दोष हो या फिर ग्रह दोष या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, हनुमान जी अवश्य ही उसे धीरे धीरे कम करने लगते हैं। हम मनुष्य है, लाइक संकट तो आएंगे ही, ऐसा नहीं कि संकट नहीं आएंगे। तो यह मतलब ऐसा नहीं कि जे हम हनुमान जी के शरण में है तो फिर हमें तुरंत फल मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि हमने जो कर्म किया है, हमने जो पिछले जन्म में कर्म किया या फिर इसी जन्म में जो भी हम कर्म किया है, हम तो नहीं देखा ना क्या कर्म किया है, क्या हम लाइक क्या पिछले जन्म में कुछ कर्म किया है या फिर इसी जन्म में क्या कर्म किया, हमने तो नहीं देखा ना। तो इसी जन्म में हमें वही जो हमने कर्म किया है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, हनुमान जी के शरण में आने से वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन जो कर्म है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। फिर उस भक्त का जब मैसेज आया तो हम भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। और भक्त ने बताया कि हम 3 साल से हनुमान जी के शरण में हूँ, लेकिन 1 साल से ज़्यादा ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और हिम्मत हार चुका हूँ। तो देखिए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है जागृत देव है, और जो भी कोई हनुमान जी के शरण में आते हैं उनका लाइक अवश्य ही फलों की प्राप्ति होती है। कभी कभी हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़रूर वो लाइक जो प्रॉब्लम समस्या है दूर होते हैं। और ये हम कहीं और से नहीं, हम खुद का अनुभव से हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो भी है। और एक टाइम ऐसा था, हम भी ऐसे ही सोचते थे कि हनुमान जी हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं या फिर हनुमान जी हमारा पुकार नहीं सुन रहे हैं। हम भी सोचते थे एक टाइम में। और जब भी हम हनुमान जी के शरण में आते थे, उनके सामने पूजन करने बैठते थे, तो हमें भी लगता था कि हनुमान जी हमारे पुकार सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहा है। क्योंकि हम ऐसा था उस टाइम पे, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा भी था और लाइक मम्मी का भी हेल्थ इशू था। अभी भी है मम्मी का हेल्थ इशू, लेकिन ऐसा नहीं है। हनुमान जी के शरण में आने के बाद से थोड़ा कम होने लगा, और जो हमारा भी कर्जा था वो भी थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा। और फिर आप लोग भी लाइक थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि हम भी 2023 से उस वक्त ऐसा था कि कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लाइक ना किसी से मदद मिल रहा था, ना किसी को हम शेयर कर सकता था उस जो अपना पर्सनल बातें हैं, या फिर जो हम कर्ज में डूबे थे वो सब तो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। तो मन ही मन हमें भी खाए जा रहा था, यानी डिप्रेशन वगैरह भी ज़्यादा होने लगा था। और मम्मी का जो हेल्थ इशू था उसको लेकर भी हम बहुत सारा लाइक डिप्रेशन में गया था। और कभी कभी तो ऐसा लगने लगा था कि कहीं गलत कदम उठा लूँ, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा।
यही मेन चीज़ है। और हनुमान जी जो है ना, हमें बल प्रदान करते हैं। इसलिए हमें हमेशा कभी भी गलत कदम नहीं उठाने का, क्योंकि हम गलत कदम उठा लेंगे लेकिन हमारा जो फैमिली है उसके ऊपर क्या होगा, क्या बीतेगा उसके ऊपर। इसलिए हमें कभी भी इमोशनल में आके या फिर कभी डिप्रेशन में आके, कभी किसी चीज़ में आके हम कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जब आप हनुमान जी के शरण में है तो फिर तो कभी नहीं, क्योंकि जो भी कुछ है उनकी कृपा से, उनके मर्जी से ही होते हैं। इसलिए कभी भी गलत कदम मत उठाइएगा। और यही बात हनुमान जी का। तो देखिए, हम हमेशा बोलता हूँ अभिमंत्रित जल के बारे में, यानी आप हनुमान चालीसा पढ़िए। यानी जो 11 दिन का संकल्प है या फिर 21 दिन का संकल्प है या फिर आप 41 दिन का संकल्प ले सकते हैं हनुमान जी के सामने। श्रद्धा विश्वास के साथ आप हनुमान जी के सामने शुद्ध हो करके, पवित्र हो करके बैठ जाइए। हाथ में जल ले लीजिए, फिर हनुमान जी के सामने दीप जला लीजिए। हनुमान जी को कुछ भोग अर्पण कीजिए, फिर आप हाथ में जल लीजिए। फिर आप अपना नाम, गोत्र, आप कहाँ पे रहता है, कौन सा एरिया है, और आप किसके लिए आप संकल्प लेना चाहते हैं। यानी आप अगर हेल्थ इशू है तो हेल्थ के लिए लाइक हाथ में ऐसे जल ले लीजिए। मेरा हेल्थ इशू है तो मैं 11 दिन का या फिर 41 दिन का या फिर 21 दिन का संकल्प ले रहा हूँ, हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है, ऐसे बोल करके आप जल प्रभु के सामने छोड़ दीजिए। फिर उसी टाइम पे, आप जिस टाइम पे संकल्प लेते हो उसी टाइम पे आप हमेशा प्रभु के सामने बैठ करके पाठ कीजिए। और एक पात्र में जल ले लीजिए या फिर ग्लास में ले लीजिए या फिर कोई भी पात्र हो, तो उस जल को प्रभु के सामने रखिए। फिर आप एक बार हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा है या फिर 2 बार पढ़ने का संकल्प ले रहा है या फिर 11 बार या फिर 21 बार या फिर 100 बार, आप जितना भी पाठ करो, उस जल को लाइक आप एक बार पढ़ा फिर फूँक मार दिया, फिर 2 बार पढ़ा फिर फूँक मार दिया, फिर 3 बार पढ़ा फिर फूँक मार दिया, फिर लास्ट में जो आप लाइक 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया है, तो एक एक बार करके 7 बार, 6 बार आप फूँक मार लिया, फिर 7 नंबर बार आप 3 बार आप फूँक मारिए। फिर उस जल को आप पीना शुरू कीजिए। फिर देखिए कैसे हमारा प्रभु आपका जो भी प्रॉब्लम, समस्या है वो दूर करने लगते हैं। और उस जल को घर में भी छिड़क दीजिए हमेशा, और उस जल को लाइक पी लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। यह हमारा खुद का अनुभव है, हम खुद का अनुभव से बता रहा हूँ। और हनुमान चालीसा के साथ साथ आप बजरंग बाण भी कर सकते हैं। यानी बजरंग बाण तो ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब संकट सर पे मंडरा रहा है, यानी गले तक संकट पहुंच गया है, उस वक्त आप, और कोई कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उस वक्त आप बजरंग बाण का संकल्प लीजिए। यानी हर रोज़ 21 दिन तक आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कीजिए। जैसे हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था, ऐसे ही आप बजरंग बाण पाठ का संकल्प लीजिए। फिर आप जो अभी बोला था हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त जल, वो जल हमेशा जब भी आप प्रभु के सामने कोई भी पाठ करने बैठे, उस जल को सामने रखिए। और फिर चाहे आप बजरंग बाण एक बार पढ़ रहा है, बजरंग बाण पढ़ के उस जल को फूँक मारिए 3 बार। फिर आप उस जल को पीना शुरू कीजिए, फिर पूरा घर में छिड़क दीजिए। फिर देखिए जो भी निगेटिविटी है, जो भी रोग है, प्रॉब्लम है, समस्या है, सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। और लाइक जो भी आपका डिप्रेशन वगैरह है या फिर जो भी आपको निगेटिव थॉट्स आ रहा है, वो सब भी दूर होने लगेगा। और ये सिर्फ करने से नहीं, बस मन में आप विश्वास रखिए, भाव रखिए प्रभु के प्रति। फिर आप देखिए कैसे हमारा प्रभु सब कार्य संभव बनाते हैं। और ये हम खुद का अनुभव से बता रहा हूँ आपको। और ऐसा नहीं हनुमान जी नहीं सुनते हैं, हनुमान जी अवश्य ही सुनते हैं। बस आप दिल से, श्रद्धा से। और एक बात, जब आप संकल्प लेंगे उस वक्त आप कोई भी तामसिक भोजन या फिर ऐसा कोई चीज़, कोई भी बुरा चीज़ या फिर गलत विचार नहीं सोचना है। पूरा शुद्ध, पूरा पवित्र होकर के आप प्रभु के सामने संकल्प लीजिए। फिर देखिए प्रभु कैसे आपका हर कार्य संभव बनाते हैं। उसके साथ साथ आप हनुमान बाहुक हो गया, क्योंकि
तुलसीदास जी, महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक को रचना किया था। और उस वक्त जब तुलसीदास जी के ऊपर कोई मारण क्रिया यानी तंत्र किया हुआ था, उस वक्त तुलसीदास जी ने उस हनुमान बाहुक को लिखा था। यानी उस बाहुक के पाठ के दौरान हनुमान जी तुलसीदास जी को उस पीड़ा से मुक्त किया था। तो फिर हम तो मनुष्य है, उस हनुमान बाहुक को भी आप संकल्प लेकर के पाठ करना शुरू कीजिए। और उस जल को हमेशा, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं बस हनुमान जी का एक छोटा सा दास हूँ। और ये शायद प्रभु की कृपा से ही है। और जब भी आप कोई भी हनुमान जी के सामने कोई भी पाठ करने बैठे, बस एक पात्र में जल रख लीजिए। उस पाठ को करने के बाद आप फूंक मारिए और फिर उस जल को आप ग्रहण करना शुरू कीजिए। फिर देखिए कैसे सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेगा। और उस जल को आप घर के सारे मेंबर्स को भी पिला सकते हैं और पूरा घर में भी रख दीजिए। तभी देखिए प्रभु कैसे हमारा हर कार्य संभव बनाते हैं। और यही नहीं, आप लाइक ट्यूसडे सैटरडे या फिर एवरीडे आप हनुमान जी का मंदिर जाना शुरू कीजिए। एटलीस्ट आप हनुमान जी को कुछ लाइक अर्पण नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट मन से तो अर्पण कर सकते हैं ना हनुमान जी को। हनुमान जी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी देंगे, ऐसा नहीं, लाइक आप मन में भी लाइक हनुमान जी को कुछ भी अर्पण करेंगे तो हनुमान जी अवश्य ही स्वीकार करेंगे। और आप मंदिर जाइए हनुमान जी का, या फिर हनुमान जी के सामने लाइक हमने अभी जो बोला जल, आप घर में भी कर सकता है। और नहीं तो ठीक है, आप घर में नहीं कर सकता है, आप मंदिर में एक छोटा पात्र लेके जाइए, उसमें थोड़ा जल लेके जाइए, हनुमान जी के सामने, हनुमान जी का विग्रह के सामने आप उस जल को रखिए। फिर पंडित जी को दे दीजिए, या फिर उस जल को रखने के लिए हनुमान जी के सामने। तो उसके बाद आप उस पाठ को कीजिए, फिर आप उस जल को ग्रहण कीजिए। फिर देखिए कैसे हर कार्य संभव बनाते हैं प्रभु। चाहे आपका रोग प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए और प्रभु को ध्यान कीजिए, जितना हो सके राम नाम जाप करना शुरू कीजिए। और एक जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, नासरो हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये सौपाई हमेशा लाइक जाप करना शुरू कीजिए। और ये सौपाई तो इसके लिए ही है ना, जो भी रोग है उसके लिए ही है। तो इस सौपाई को जाप करना शुरू कीजिए और फिर देखिए कैसे हर कार्य संभव होने लगेगा। तो फिर चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी सबको ढेर सारा प्यार दे, सब लोग सुखी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।